जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में हमने स्टोरी डिस्कस की थी द थर्ड एंड द फाइनल कॉन्टिनेंट, जो कि झुम्पा लाहिरी जी द्वारा लिखी गई है। उसमें हमने स्टोरी को ब्रीफ किया था। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे इस स्टोरी के। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में, राइट अबाउट द ऑथर ऑफ द स्टोरी। जैसा कि हम जानते हैं झुम्पा लाहिरी जी इसके ऑथर हैं, तो थोड़ी सी जो ब्रीफ हिस्ट्री है जो उनके बारे में है, कुछ लाइन जो है हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। झुम्पा लाहिरी वाज बॉर्न ऑन जुलाई 11, 1667। जो झुम्पा लाहिरी जी हैं वो जुलाई 11, 1667 को उनका जन्म हुआ था। झुम्पा लाहिरी इज़ ए फेमस नेम ऑफ इंडियन अमेरिकन ऑथर इन इंडिया। जो झुम्पा लाहिरी जी हैं वो इंडियन अमेरिकन ऑथर के नाम से जाने जाते हैं इंडिया में। मतलब वो जो है फेमस, अमेरिका में भी फेमस है और इंडिया में भी फेमस है। लाहिरी रोट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। उन्होंने जो है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लिखी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, जिनके लिए 2000 में उन्हें पुलिट्जर अवार्ड भी मिला। इन दिस स्टोरी द थर्ड एंड द फाइनल कॉन्टिनेंट, झुम्पा लाहिरी टोल्ड अबाउट द यंगस्टर। और इन दिस स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी जो है थर्ड एंड द फाइनल कॉन्टिनेंट, इनमें झुम्पा लाहिरी जी ने एक यंगस्टर के बारे में बताया है जो बाहर जाता है, बाहर के देश में जाता है। एंड ही दिस जर्नी ही डिस्क्राइब, और उस जर्नी के बारे में बताती हैं कि हाउ मच डिफ़िकल्टीज ही फेस्ड टू मैनेज हिमसेल्फ, कि कितनी जो तकलीफ़ें हैं उसने सहन की। ही स्ट्रगल टुक हिम टू अटेंड मैनी ग्रेट लर्निंग सिचुएशंस। और जो स्ट्रगल है उसने कैसे जो है ही स्ट्रगल टुक हिम टू अटेंड, जो उसकी जद्दोजहद है, स्ट्रगल है, मैनी ग्रेट लर्निंग सिचुएशंस, उसने कैसे जो है हर सिचुएशन में उसे समझाया, एक नई सीख दी। तो इसके बारे में है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, ये भी पूछा जा सकता है, व्हेन डिड लाहिरी वन द पुलिट्जर अवार्ड। ये हम इस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने जो ये अवार्ड है 2000 में जीता था। जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन बुक है वो 99 में लिखने के बाद जो है ये अवार्ड उन्हें मिला था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स, वेयर डिड लाहिरी बॉर्न, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि झुम्पा लाहिरी जी का जन्म कब हुआ था, 11 जुलाई 1967 को, और लंदन में हुआ था। वेयर डिड लाहिरीज फैमिली मूव, शी वॉज ओनली 3 years ओल्ड। जो लाहिरी की फैमिली है, ऑथर की फैमिली है, जब वो 3 year की थी तब कहाँ शिफ्ट हुई थी। तो वेरी मच क्लियर फ्रॉम द आंसर, व्हेन लाहिरी वाज 3 years ओल्ड देन देयर फैमिली मूव टू अमेरिका। तो उनकी जो फैमिली है वो अमेरिका शिफ्ट हुई थी, और वहीं पे उन्होंने एज ए पोएट, एज ए ऑथर और जो राइटर है एज ए वो करियर जो है शुरू किया। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो कृपया इन्हें ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। तो एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि राइट द समरी ऑफ द थर्ड एंड द फाइनल कॉन्टिनेंट, और राइट द थीम ऑफ द थर्ड एंड द फाइनल कॉन्टिनेंट। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसे हम आज डिस्कस करेंगे। द थर्ड एंड द फाइनल कॉन्टिनेंट रिटन बाय झुम्पा लाहिरी। जो थर्ड एंड फाइनल कॉम्पोनेंट है वो झुम्पा लाहिरी जी द्वारा लिखा गया है। द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट इज अ स्टोरी of whole young immigrant adjust to his new home and a new bride। इसमें जो है वो ये बताती हैं कि जो यंग इमिग्रेंट है, इमिग्रेंट का मतलब होता है जो बाहर के कंट्री में जाते हैं, उसे इमिग्रेंट बोलते हैं, वो कैसे जो है नए घर में अपने आप को एडजस्ट करता है और कैसे जो है वो नई दुल्हन के साथ जो है वो एडजस्ट करता है। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ फीचर्स। ये जो है कई विशेषताओं को बताती है ये स्टोरी, बिकॉज इट हैज़ इमोशनल फीलिंग्स, क्योंकि इसमें इमोशनल फीलिंग्स भी हैं, फेथ भी है, विश्वास भी है, स्ट्रगल भी है, संघर्ष भी है, हार्डवर्क भी है, सख्त मेहनत भी है, एंड सेपरेशंस भी हैं, और कैसे वो अलग होते हैं वो भी बताया गया है। झुम्पा लाहिरी हैड शोड हर एक्सपीरियंस इन एन इम्प्रेसिव वे। तो झुम्पा लाहिरी जी हैं, उन्होंने इस स्टोरी में बड़े ही दिलचस्प ढंग से जो है वो अपने जो एक्सपीरियंस है, जो अपना संघर्ष है, जो एक्सपीरियंस है उसे बताया है। द हीरोइन ऑफ द वर्क इज एक्सेंट्रिक। जो हीरोइन है इस स्टोरी की
वो बड़ी ही एक्सेंट्रिक है, एक्सेंट्रिक वो अलग है, स्ट्रेंज है। एल्डरली विडो बूढ़ी है, हु मैनेजेस टू हेल्प द यंग मैन फील लेस लोनली, वो जो है वो मैनेज करती है एक यंग मैन को ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। शी शोज हिम क्वालिटीज इन हिज वाइफ, वो उसकी वाइफ की क्वालिटीज भी उसे बताती है दैट ही हैड नॉट नोटिस्ड, जो कि उसने कभी नोटिस नहीं की। वो यंग मैन को, जो बूढ़ी औरत है, वो यंग मैन को उसकी वाइफ की क्वालिटीज के बारे में भी बताती है जो कि उस द्वारा भी अभी तक नोटिस नहीं की होती। और ये जो क्वालिटीज जानने के बाद जो यंग मैन है उसकी बॉन्डिंग जो है अपनी वाइफ के साथ, जो लगाव है अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ, और भी जो है वो गहरा हो जाता है। प्रोवाइड्स हिम ए मॉडल फॉर हिज फ्यूचर लाइफ। और नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे नरेटर अकाउंट स्टार्ट विद द डिपार्चर फ्रॉम हिज नेटिव इंडिया। जो नेटिव नरेटर है उसकी जो स्टोरी है वो शुरू होती है उसके इंडिया छोड़ने के बाद, और जो है वो कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है 5 ईयर 5 साल वो लंदन में जब तक रहता है। उसके बाद आफ्टर obtaining ए जॉब एट लाइब्रेरी इन द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉर्थ अमेरिका में जो है उसकी जॉब लगने के बाद ही टर्न टू कलकत्ता, वो कलकत्ता आता है और वहाँ पे मैरिज और अपनी मैरिज करवाता है, उसकी शादी होती है। देन ही फ्लाइज टू यूनाइटेड स्टेट्स, और दोबारा से जो नरेटर है वो यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका को चला जाता है अपनी नई जॉब को करने। एंड लिविंग हिज ब्राइड बिहाइंड, और जो दुल्हन है उसकी नई दुल्हन है उसे जो है वो इंडिया में ही छोड़ जाता है। विद द अंडरस्टैंडिंग, इस समझ के साथ दैट शी विल ज्वाइन हिम 6 वीक लेटर, कि वो 6 हफ्ते बाद उसे फिर ज्वाइन करेगी। इसका कारण ये था कि उस समय जो उसकी वाइफ थी उसके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो इसलिए जो है वो अपनी वाइफ को अभी इंडिया ही छोड़ जाता है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद वो अमेरिका आ जाएगी। आगे, इन द मीन टाइम ही इंटेंड्स टू स्टे इन द रूम एट यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इन कैम्ब्रिज, और वहाँ पे जो ऑथर है, नरेटर है, वो टेम्परेरीली स्टे करता है कुछ समय के लिए। इन द मीन टाइम, कुछ समय के लिए, टेम्परेरीली वो जो है वो स्टे करता है। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन होगी वहाँ पे जो है वो स्टे करता है। लेहरी इज जस्ट एज स्टेन्ड एंड जस्ट इफेक्टिव व्हेन डिस्क्राइब द इनर लाइव्स ऑफ आवर कैरेक्टर्स। लहरी जो है जो ऑथर है हमारी, वो बड़े ही इफेक्टिव ढंग से जो हैं वो बड़े ही अनस्टेन ढंग से जो है वो कैरेक्टर्स के इनर लाइफ्स को बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ऑल द नरेटर ऑफ द थर्ड एंड द फाइनल कॉन्टिनेंट रिमेंबर्स, याद है उन्हें अबाउट द ब्राइड, कि कैसे जो है एक दुल्हन, नई ब्याहता दुल्हन जो है ही लेफ्ट इन इंडिया, वो कैसे जो नरेटर है वो उसे छोड़ के गया। इन द कोल्ड क्रीम ऑफ हर फेस, उसकी जो है वो क्रीम भी नहीं उतरी थी। हर ब्रेडेड हेयर, जो बालों में सजावट होती है वो भी बरकरार थी। एंड हर कांस्टेंट बीपिंग, वो कैसे जो है वो रोती है। फ्रॉम दैट रिकलेक्शन, उसके बाद लहरी हैज हर नरेटर मूव इमीडिएटली टू मेमोरी ऑफ हिज मदर्स फाइनल डे, और कैसे वो स्टोरी को जो है लहरी जी हैं, वो स्टोरी को कैसे जो है मूव करती हैं, उसकी माँ के आखिरी दिनों को कैसे याद करवाती है नरेटर को, वो भी जो है इस स्टोरी में बताया गया है, दिखाया गया है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट डेमोस्ट्रेट, जो है द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट जो है वो दर्शाता है, दिखाता है, जोर देकर एम्फेसाइज करता है दैट लहरी हैज़ ए टेक्निकल स्किल, कि जो लहरी जो हमारे ऑथर हैं वो टेक्निकल स्किल, उनके पास टेक्निकल स्किल भी है एक एक्सपीरियंस राइटर की। दैट स्किल अलॉन्ग विद हर ओरिजिनलिटी एंड हर इनसाइट इनटू द ह्यूमन नेचर, वो कैसे जो हैं कहानी में एक ओरिजिनलिटी पेश करती हैं, जो ह्यूमन नेचर के अंदर इनसाइट की जो भावनाएं हैं वो कैसे प्रकट करती हैं। अर्नड हर पोलिटाइजर प्राइज फॉर हर फर्स्ट बुक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज,
इन 1999, और जो है उसके कारण ही उन्हें जो है जो साहित्य का हाईएस्ट अवार्ड है वो उन्हें मिलता है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज बुक के कारण। द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट वाज वन ऑफ द स्टोरी इंक्लूडेड इन दैट कलेक्शन। और उन कलेक्शन में, उस कलेक्शन में जो इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज हैं वो कई स्टोरीज का मिक्सचर है, और उसमें एक स्टोरी द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट भी है जो उस कलेक्शन में इंक्लूडेड है। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन पूछे जाएं, ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन को कैसे मोल्ड करता है। बस हमें स्टोरी का पता होना चाहिए। अगर हमको स्टोरी का अच्छी तरह से पता है तो हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो जो है अगर हमें स्टोरी का नहीं पता तो हम जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। कल इंटरनेट पर मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मुझे जो क्वेश्चन है वो समझ नहीं आ रहा कि दी थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया है इसे। तो अगर हम स्टोरी को ध्यान से देखें तो हमें स्टोरी से ये पता चलता है कि इस स्टोरी में 3 कॉन्टिनेंट्स को दिखाया गया है, 3 कॉन्टिनेंट्स को जो है दिखाया गया है। सबसे पहला है एशिया। यहाँ पे जो नरेटर है वो पैदा हुआ कोलकाता में, अभी तो कोलकाता नाम है, पहले कलकत्ता नाम था। तो वो जो है कलकत्ता में पैदा हुआ, तो पहला कॉन्टिनेंट उसका एशिया है। उसके बाद वो लंदन गया, उस वहाँ पे 5 साल उसने जॉब की एज ए लाइब्रेरियन और वहाँ पे पढ़ाई की, तो वो सेकंड कॉन्टिनेंट हो गया। और फाइनली जो है वो बोस्टन अमेरिका में आ गया, और वहीं पे जो है उसका जो फाइनल करियर है वो उसने इस्टेब्लिश किया। तो उसके कारण ही इसे द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसके बाद जो नरेटर है वो कहीं नहीं गया, इसीलिए जो है द थर्ड एंड द फाइनल कॉन्टिनेंट इसे बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑथर ने जो है वो कौन से 3 कॉन्टिनेंट्स हैं वो बताए हैं स्टोरी में। तो हम वही, अगर हमें स्टोरी का पता है तो हम आसानी से वो फर्स्ट कॉन्टिनेंट कलकत्ता के बारे में बताएंगे कि कैसे वो कलकत्ता में था। उसके बाद वो लंदन गया, वहाँ पे 5 साल उसने जो है वो एज ए लाइब्रेरियन की जॉब की, वहाँ पे करियर स्टार्ट किया, स्टडी की। उसके बाद वो फाइनली जो है उसकी जॉब बोस्टन में लग गई, यूएस अमेरिका में लग गई, और वहाँ पे आके जो है उसने अपने आगे का करियर जो है वो ख़त्म किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।